अस्सलामुअलैकुम माय ऑल स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, दिल लगाकर स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हमारी 12th डे कंप्लीट सेंटेंसेस की 6th क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमारे पहले प्रीवियस लेक्चर्स प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और सारी वीडियोस को वॉच करें फुल, और देन फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझें। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं हूं मिस माहिन जावेद और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस को बनाने के लिए हम फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे। फॉर्मूलाज को देखते हुए हम टेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल। सिंपल में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें यूज होता है विल बी एंड शैल बी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, कंटिन्यूअस के जितने भी टेंस हैं उन सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब इसी का मैं नेगेटिव बनाऊंगी। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला मैं स्कूल जा रही होगी, ये मेरा फ्यूचर है सिंपल सेंटेंस का। अब मैं कहती हूँ मैं स्कूल नहीं जा रही होगी, जिसमें इनकार किया जाए, नहीं आ जाए, वो हमारा नेगेटिव होता है। अब सवाल ये है कि नॉट कहाँ लगा है? जी हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आता है नॉट प्लस फिर वही आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह हम करते हैं इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिसमें सवाल पूछा जाए। जैसे कि मैंने कहा मैं स्कूल जा रही होगी, ये मेरा सिंपल सेंटेंस है। मैं स्कूल नहीं जा रही होगी, ये मेरा नेगेटिव है। क्या मैं स्कूल जा रही होगी, ये मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाता है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं। मीन्स के विल बी और शैल बी सबसे पहले आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। देन आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। अब हम देखते हैं कि विल बी और शैल बी किसके साथ यूज होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं विल बी और शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी लगेगा और दे, यू, ही, शी और कोई भी सिंगुलर पर्सन हो या इट हो उसके साथ विल भी लगेगा। अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हम लेते हैं वो झूठ बोल रहा होगा। फ्यूचर में बोल रहा होगा, कंटिन्यूअस टेंस है, लास्ट में रहा होगा आ रहा है, हमें पता चल गया ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसको बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब लगा के। वो झूठ बोल रहा होगा मीन्स के वो लड़का है, मैंने लगा दिया ही। ठीक है, ही मेरे पास आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा ये मुझे कैसे पता चलेगा? ही है, ठीक। ही के साथ क्या लगा हुआ है? विल बी। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? विल बी। ही विल बी, वो झूठ बोल रहा होगा। बोल रहा होगा मीन्स के टेल। ओके, अब बताइए ये आ गई आपके पास वर्ब। ये था आपका सब्जेक्ट और ये आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी आ गया आपके पास, सब्जेक्ट भी आ गया आपके पास, वर्ब। लेकिन वर्ब की यहाँ पर यूज हुई हुई है आई एन जी फॉर्म, तो मैं इसे क्या कर दूंगी? टेल हो जाएगा हमारा टेलिंग। क्या बोल रही है? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वो झूठ बोल रही है। झूठ को क्या कहते हैं? अलाई। क्लियर है? ही विल बी टेलिंग अलाई, वो झूठ बोल रहा होगा। अब इसी का मैं नेगेटिव बनाऊंगी। नॉट लगाना है मुझे। अब मैं नॉट कहाँ लगाती हूँ नेगेटिव में? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही, हमेशा में याद रखना है नॉट जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, ठीक। ही विल नॉट बी टेलिंग अलाई। ओके, अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? हेल्पिंग वर्ब मेरा आ जाता है पहले। फॉर्मूले में यही है, हेल्पिंग वर्ब हमारा सबसे पहले होगा हमेशा हर हाल में, और हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर है विल बी। तो आ जाएगा सबसे पहले विल, देन आ जाएगा सब्जेक्ट। विल ही बी टेलिंग
अलाए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी आता है, ठीक, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। अब ये आपने सॉल्व कर ली एक एग्जाम्पल, तीनों बना लिए हैं इसका। ही विल बी टेलिंग अ लाई, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया, विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, और फिर लास्ट में लाई आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह हमने बनाया ही विल नॉट, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। इसी तरह विल ही बी टेलिंग अ लाई, हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आ गए क्योंकि इंटेरोगेटिव बना रहे थे, सवाल पूछा जा रहा था। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आप बहुत इजीली फ्यूचर कंटिन्यूअंस के जुमलों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर टेंस लिया है, अब्बू अखबार पढ़ रहे होंगे। अब्बू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मीन्स के फादर। ओके, सब्जेक्ट के बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा होगा विल बी। फादर विल बी, फादर विल बी पढ़ रहे हैं, ये हमारा है वर्ब। वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे इसमें, आईएनजी फॉर्म। सारे कंटिन्यूअंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। फादर विल बी रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं वो, अखबार, मीन्स के न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, ये हमारा था सिंपल सेंटेंस। अब हम इसका बनाते हैं नेगेटिव। अब वो अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, फादर विल, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। फादर विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव वो जिसमें सवाल पूछा जाए। हमने सिंपल बनाया था, अब वो अखबार पढ़ रहे होंगे। नेगेटिव बनाया, अब वो अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या अब वो अखबार पढ़ रहे होंगे, क्या अब वो अखबार पढ़ रहे होंगे। मीन्स के हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाएगा, विल फादर बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। सवाल पूछा जा रहा है, मीन्स की क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका वर्ब आ गया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, और ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब न्यू एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। नेक्स्ट टेंस में बनाऊंगी, बच्चे रो रहे होंगे या बच्चा रो रहा होगा। एक बच्चा है तो मीन्स मैं कहूंगी चाइल्ड। ओके, द चाइल्ड, द चाइल्ड विल बी crying, will be crying. Okay, the child will be crying, बच्चा रो रहा होगा। अब मैं बनाती हूँ, चांद आसमान में चमक रहा होगा, चांद आसमान में चमक रहा होगा। The moon will be shining, ing लग गया बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस है, शाइनिंग इन द स्काई, इन द स्काई, शाइनिंग इन द स्काई। बच्चे पढ़ रहे होंगे, अब वो एक से ज़्यादा है, मीन्स के बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मैं चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन करूँगी। द, ये स्टूडेंट कर लेते हैं हम। ओके, द स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग, वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आईएनजी लग गया बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, और ये तीन एग्जाम्पल्स हो गई।
फोर्थ एग्जाम्पल हम लेंगे, द पुलिस विल बी कैचिंग द थीफ, मीन्स के पुलिस चोर को पकड़ रही होगी। द पुलिस विल बी कैचिंग द thieves। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्लास अटेंड कर रहे होंगे। ओके, तो द स्टूडेंट्स वो एक से ज़्यादा है तो क्या आएगा, विल बी ही आएगा। द स्टूडेंट विल बी अटेंडिंग। ओके, आईएनजी लग जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। अटेंडिंग देयर क्लास। अच्छा, अब आपने इन एग्जाम्पल्स में एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने आपको सब्जेक्ट नहीं लगवाए, मीन्स कि दा से शुरू होने वाले सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट्स भी लगाएंगे, मीन्स के ही, शी, दे, ठीक, और वी वगैरह। सो ये एग्जाम्पल्स की आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सब में क्या लगाया है, विल बी। आईएनजी फॉर्म आपको नज़र आ रही होगी सब में है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल्स की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम खेल रहे होंगे, मीन्स के वी विल बी प्ले, आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। वी विल बी प्लेइंग, सॉरी यहाँ पर आएगा शैल बी, यहाँ हम लगाएंगे शैल बी। ओके, शैल बी क्योंकि वी के साथ हमारा और आई के साथ हमारा शैल यूज होता है। ओके, वी शैल बी प्लेइंग। अब मैं आई पे बनाती हूँ, मैं खाना बना रही होगी, आई शैल बी कुकिंग, आईएनजी लग गया, कंटिन्यूअस टेंस है, कुकिंग फूड, खाना बना रही होगी। ओके, वो आ रहे होंगे, मीन्स वो एक से ज़्यादा है तो मैं यहाँ लगाऊंगी दे विल बी कमिंग। अब नेक्स्ट टेंस में लूंगी, तुम सो रहे होगे, यू विल बी, सोने को कहते हैं स्लीप, आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। यू विल बी स्लीप, उस वक्त सो रहे होंगे, एट दैट टाइम। अब हम छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं। एक चीज़ बस आपने याद रखनी है, वो है हेल्पिंग वर्ब। ये एग्जाम्पल्स हमने कुछ सॉल्व कर ली है। ठीक, विल बी एंड शैल बी, ये दोनों क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस के। ठीक, आई और वी के साथ यूज होगा शैल बी, बाकी दे, यू, ही एंड शी, इट, कोई भी प्लूरल सिंगुलर होगा उसके साथ विल बी, ये आपने याद रखनी है। बाकी सब्जेक्ट आप देखोगे, आई है तो शैल बी, वी है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा शैल बी, दे आ गया यहाँ पर तो दे के साथ मैंने लगा दिया विल बी, अब यहाँ पर आ गया यू तो उसके साथ मैंने लगा दिया विल बी। तो इन सब्जेक्ट्स को देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब को पुट करते हैं। क्लियर है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज़।